नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। आखिरकार ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार परिवारवाद की पंक्ति के राजनेता बन गए। वो राजनेता बन गए जो अब दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। बीते 30 वर्ष से ज्यादा जब से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं नीतीश कुमार, तब से उन्होंने हमेशा बिहार की पब्लिक को दिखाया लालू प्रसाद यादव को, और लालू प्रसाद यादव को दिखाकर वो हमेशा एक बात दोहराते रहे कि ये बेटे पत्नी बेटियों के लिए राजनीति करते हैं, ये परिवार की पार्टी है आरजेडी के बारे में। और इस बात को लेकर लोगों का भरोसा वो जीतते भी रहे, क्योंकि लोगों ने ये माना कि हाँ, लालू प्रसाद में ऐब है, मास लीडर होने के बावजूद उनमें ऐब है कि वो यादवों के लीडर या मुस्लिमों के लीडर को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मिसा भारती, रोहिणी आचार्य और अपनी पत्नी राबड़ी देवी, इन सबके लिए राजनीति में उन्होंने खूब काम किया है। और ये सब अलग अलग ओहदे पे रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में है भी। तो इनको दिखाकर नीतीश कुमार हमेशा बिहार के लोगों का भरोसा जीतते रहे। लेकिन अब निशांत की यानी उनके बेटे की एंट्री हो गई है। क्या उनकी मर्जी से एंट्री हुई है? क्या वाकई नीतीश कुमार का यह फैसला है कि निशांत को वो जिम्मेदारी दे दे? क्योंकि अगर आज वो निशांत को जिम्मेदारी दे रहे हैं और अगर उनका मन है तो ये काम तो बहुत पहले कर चुके होते। आज नंबर 2 की हैसियत में जहां संजय झा, जहां ललन सिंह है, वहां बेटे उनके होते। और तब हो सकता है कि बीजेपी जितनी आसानी से ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे ली बिहार में, वो नहीं संभव होता अगर नीतीश कुमार का कोई भरोसेमंद, कोई बहुत करीबी, कोई परिवार का सदस्य होता तो यह आसानी से नहीं हो पाता। तो इन दोनों ही फैसलों में, चाहे बिहार से राज्यसभा नीतीश कुमार को भेजा जाना या निशांत की राजनीति में एंट्री कराना, इन दोनों ही फैसलों में नीतीश कुमार की छाप नहीं है। लेकिन फिलहाल जाते जाते, मतलब राजनीति से संन्यास लेने की उम्र में, नीतीश कुमार के ऊपर यह दाग लग गया है। इस दाग के बारे में अब जितने भी बातें करें, नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो चुकी है। अब यहां से उनको कुछ हासिल बिहार में करना नहीं है। जो हासिल करना है वो संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और उनके बेटे निशांत को करना है। तो इन्हें पब्लिक के सामने जवाब देना है, नीतीश कुमार को अब जवाब नहीं देना है। लेकिन हाँ, इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो गया कि जब भी नीतीश कुमार का जिक्र आएगा तो भले हम ये जरूर खुल के कहेंगे कि नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, वो बहुत ही ईमानदार राजनेता बिहार के रहे हैं। बिहार के सफलतम ईमानदार राजनेताओं में से, मुख्यमंत्रियों में से एक नंबर 1 पे वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, कर्पूरी ठाकुर का जिक्र मैं बार बार इस पूरे प्रकरण में करती रही कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीते जी अपने बेटे रामनाथ ठाकुर को राजनीति में नहीं आने दिया, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी एंट्री हो गई। हमें भी गाहे बगाहे यही लगता था कि निशांत जब तक नीतीश कुमार जिंदा है तब तक राजनीति में नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये हुआ। लेकिन अब सवाल आप सभी के सामने मेरा ये है कि क्या निशांत इतने परिपक्व, इतने मैच्योर है कि वो बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर लेंगे, नीतीश कुमार की जगह हासिल कर लेंगे, लोगों का भरोसा हासिल कर लेंगे? इसका जवाब ना है, किसी भी सूरत में नहीं। निशांत में, चिराग पासवान में, तेजस्वी यादव में बहुत फर्क है। चिराग पासवान भी एक वक्त में रामविलास पासवान जैसे दूरदर्शी नेता नहीं थे, लेकिन मौजूदा वक्त में उन्होंने राजनीति की एबीसीडी, राजनीति का गुर सीख लिया है। तेजस्वी यादव अपने शुरुआती वक्त से ही बहुत अग्रेसिव, लालू प्रसाद का कुछ गुण लेकर राजनीति में उन्होंने एंट्री ली थी। लेकिन निशांत के पास मासूमियत के अलावा कुछ भी नहीं है। निशांत ने एक लाइन को स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया है जिससे लगे कि उनकी राजनीति में या तो दिलचस्पी है या वो राजनीति के लिए बने हुए हैं। कल से उनका स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, जब मीडिया कर्मियों ने चुनाव परिणाम आने के बाद बोला कि क्या आपके पिताजी ने सीएम बनने वाले हैं बिहार के? हमने तो सुना नहीं बनेंगे। उनका एक जवाब बड़ा ही मासूम सा, नहीं नहीं कैसे नहीं बनेंगे, अमित अंकल ने कहा है। मैंने उस पर कटाक्ष भी किया कि जिस अमित अंकल यानी जिस गृह मंत्री अमित शाह का वो जिक्र कर रहे हैं, वो ऐसे में सीएम बदल देते हैं, उनको मिनट नहीं लगता है। तो जो राजनीति के लिए इतना अपरिपक्व हो, जो मैच्योर नहीं हो, जो राजनीति के लिए बना ही नहीं हो, जिसको राजनीति की एबीसीडी क नहीं आता हो, उस मतलब व्यक्ति को राजनीति में लाकर आखिर जेडीयू के लोग क्या दिखाना चाहते हैं? एक तो नीतीश कुमार के ऊपर दाग लगा कि वो परिवारवादी राजनेता बन गए। ऐसे कई लोगों के कमेंट्स चल रहे हैं कि अब लालू और नीतीश में क्या फर्क रहा। इन्होंने भी अपने बेटे की जिंदा रहती, जीवित रहती एंट्री करा ही दी और अपनी सियासी विरासत सौंप दी। लेकिन इसमें किसको फायदा होने वाला है? इसमें नीतीश कुमार का नुकसान हो गया। इसमें फायदा है संजय झा को, इसमें फायदा है ललन सिंह को, इसमें फायदा है अशोक चौधरी को, इसमें फायदा है विजय सिन्हा को और पार्टी के वो तमाम चेहरे जो बहुत हाईलाइट नहीं रहते लेकिन मलाई सत्ता की जरूर खाते हैं, कुर्सी पर वो जरूर बैठते हैं। इन सभी को फायदा है। इन सभी को फायदा कैसे, मैं बताती हूँ। एक तो
नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर कि ये निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं, इस पे सिंपैथी वोट ले लेना या पार्टी को जिंदा रखना, कार्यकर्ताओं में ये मैसेज देना कि नहीं नहीं हम सर्वे सर्वा नहीं है, निशांत ही सर्वे सर्वा है। मतलब कुर्सी पे बैठेंगे निशांत, डमी चेहरे होंगे पार्टी के लिए निशांत, और फायदा मिलेगा इन तमाम चेहरों को जिनका मैंने अभी आपके सामने नाम लिया। इसी तरीके से मतलब चुनावों के दौरान उनके चेहरे का इस्तेमाल होगा, जैसे तेजस्वी यादव करते रहे हैं, लालू प्रसाद के बेटे हैं। लोग कहते थे कि इसके अलावा उनकी उपलब्धि क्या है, तो अब निशांत की उपलब्धि इसके अलावा क्या है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। और इसी बात पर वो तकरीबन 3% जो उनकी आबादी है कुर्मी वोटर्स, जिसको लेकर भरोसा जीतने की कोशिश होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान होने जा रहा है? बिहार के वोटर्स इतने बेवकूफ नजर आते हैं लोगों को? हाँ, नीतीश कुमार को लेकर जरूर उनके अंदर अथाह प्रेम था। ऐसा भरोसा हासिल किया था नीतीश कुमार ने कि ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार में कुछ जगहों पे ऐब होने के बावजूद लोग उनको वोट कास्ट करते थे। लेकिन अगर किसी को गलतफहमी है कि नीतीश कुमार का वो जीता हुआ भरोसा सीधे सीधे निशांत को शिफ्ट हो जाने वाला है, तो राजनीति कोई संपत्ति नहीं है, चल अचल संपत्ति नहीं है कि बाप का है तो बेटे को शिफ्ट हो जाना। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो तेजस्वी आज बिहार के सीएम होते, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तेजस्वी को फिर से कमाने की जरूरत है, लोगों का भरोसा हासिल करने की जरूरत है, लोगों के बीच में मास लीडर बनने की जरूरत है, लालू प्रसाद यादव के तरीके की राजनीति करने की जरूरत है। और यही करना होगा किसको? निशांत को। लेकिन क्या ये निशांत कर पाएंगे? जवाब ना है। निशांत राजनीति के लिए अनफिट हैं। आप सिर्फ राजनीति के नाम पर उनका चेहरा इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें डमी कैंडिडेट बना लीजिए, उन्हें डमी संगठन की जिम्मेदारी दे दीजिए, लेकिन पर्दे के पीछे से खेल कोई और खेलेगा। जैसे मौजूदा वक्त में जेडीयू के साथ खेल खेला जा रहा है, वैसे ही खेल खेला जाएगा। निशांत के सिर्फ चेहरे का इस्तेमाल होगा। और इसीलिए बहुत बेचैनी थी जेडीयू के लीडर्स में कि कैसे नीतीश कुमार हामी भर दे और हम हर हाल में एंट्री करा ले निशांत की। और वही हुआ, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार राज्यसभा जाते, जैसे ही नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देते, पहाड़ टूट पड़ता जेडीयू के ऊपर। कैडर तितर बितर, सारे कार्यकर्ता निराश हो जाने वाले थे। लेकिन निशांत के जरिए इन सभी का भरोसा जीतने की कोशिश होगी। लेकिन आपको लगता है कि जो नेता, जो कार्यकर्ता जेडीयू के सीधे सीधे गद्दार कह रहे हैं, ललन सिंह को, विजय चौधरी को, अशोक चौधरी को, संजय झा को, वो सभी निशांत के नाम पर मान जाएंगे, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा? लगता है। वैसे निशांत ने यह भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं आने वाले दिनों में बिहार की सड़कों पर निकलूंगा, बिहार के लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करूंगा। अब देखिए आगे आगे होता है क्या बिहार में, राजनीति में। वैसे बिहार का प्रेडिक्शन कभी भी सही होता नहीं, ये भी किसी को नहीं मालूम था कि नीतीश कुमार आखिरी दिनों में राज्यसभा जाएंगे। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, इंतजार करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं फिर से दोहराऊंगी आपके सामने और दावे के साथ कहूंगी कि राजनीति के लिए अनफिट है निशांत कुमार। चाहे पिता की विरासत संभाले, जेडीयू की जिम्मेदारी संभाले, जो करें, लेकिन बिहार के लोग उन पर भरोसा करेंगे, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। आपके जहन में निशांत को लेकर, परिवारवाद की राजनीति को लेकर, लालू और नीतीश में फर्क को लेकर, सिर्फ परिवारवाद के एंगल पे मैं बोल रही हूँ, जो भी आपके जहन में कमेंट्स हो जरूर मुझे बताएं।